Hello everyone, welcome to Nij Education, leading you to third part of the chapter Nationalism in India from History of Class 10. But before that, watch part 1 and 2 if you have not watched, otherwise you will not get the connectivity. So finally, the non-cooperation Khilafat movement started in January 1921, and this movement was initially started in cities from the middle class community. तो क्या हुआ और कैसे मिडिल क्लास कम्युनिटी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, दैट वी आर गोइंग टू सी. सो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स who were studying in government controlled schools and colleges, they left them, and headmasters and teachers, they resigned. तो एक तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो थी वो बंद होने की कगार पे आ गई. अदर देन दैट, लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस इन द ब्रिटिश कोर्ट. मतलब कि ब्रिटिश कोर्ट के अंदर जितने भी लॉयर्स थे, इंडियन लॉयर्स जो लीगल प्रैक्टिसेस कर रहे थे, उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी. ब्रिटिश काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड एक्सेप्ट इन मद्रास. अब मद्रास में एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जो नॉन ब्राह्मण्स की बनी हुई थी. सो दे थॉट दैट बाय पार्टिसिपेटिंग इन ब्रिटिश काउंसिल, बाय बिकमिंग मेंबर ऑफ इट, वी विल गेन सम पावर विच इज जनरली enjoyed बाय ओनली ब्राह्मण्स. सो दैट इज़ वाई सिर्फ मद्रास में ब्रिटिश काउंसिल के इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं किया गया, बाकी सब जगह पे बॉयकॉट किया गया. इसके अलावा इकोनॉमिकल फ्रंट पे कुछ ऐसी इफेक्ट्स हुई जो हमें खास करके याद रखनी है. फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड. लोगों ने विदेशी चीज़ें यूज़ करना बंद कर दिया. इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम योर 9th and 8th स्टैंडर्ड, फॉरेन गुड्स वर डम्प्ड इनटू इंडियन मार्केट्स. And as people were using foreign goods, so local handicraft industry of India was going down. But इस मूवमेंट के चलते फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड. इनफैक्ट फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न. जैसे हम होली जलाते हैं ना, वैसे ही फॉरेन क्लोथ्स की होली जलाई गई. बड़े बड़े बॉनफायर्स के अंदर उनको डाले गए. तो ये चीज़ हुई. इसके अलावा लीकर शॉप्स वर पिक्टेड. What do we understand by pictet? Pictet का मतलब है उनके जो एंट्री पॉइंट्स थे उनको ब्लॉक किए गए. अब इन सब के चलते दो बड़ी इफेक्ट्स आई. वो क्या थी? सो 1921 एंड 1922 के अंदर 102 करोड़ का जो फॉरेन क्लोथ्स का इंपोर्ट हो रहा था वो घट के 57 करोड़ जितना हो गया. एंड ऑन अदर साइड, Indian mills and handicraft industry, their production increased. So these were the main effects that we need to remember. These were the main actions under non-cooperation Khilafat movement. Now, with time, this movement slowed down. And what were the reasons for it? The very first reason was khadi was much more expensive than the mill mass-produced clothes. तो पुअर लोगों के लिए खादी अफोर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए फिर से वो लोग जो मिल प्रोड्यूस क्लोथ था उसको यूज़ करने लगे. सेकेंड थिंग, अब ये लोग, ये जो स्टूडेंट्स थे जो गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स या कॉलेजेस से निकल गए, उनके लिए उतने इंडियन इंस्टीट्यूट्स नहीं बने हुए थे उस वक्त कि वो वहाँ जा सके. सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट्स, द स्टूडेंट्स स्टार्टेड जॉइनिंग दिस गवर्नमेंट कंट्रोल्ड schools and colleges. Lawyers who had given up their practices, as there were no Indian courts or less, very few of them, because of which they also started their practices into government courts. So that is how cities responded to the non-cooperation Khilafat movement. Let us see how in countryside this movement was approached. Each and every community responded to this non-cooperation Khilafat movement in their own way, and they interpreted it differently because all communities had different problems. We will be seeing about peasants of Awadh. Now these peasants of Awadh were suffering from high rents, seizures and beggarship, and they were having dominance of tehsildars and landlords. Now what was this beggarship? They had to work as beggars in the landlord's farm. अब बेगर मतलब ऐसा खेत मजदूर कि जो मजदूरी तो करता है लेकिन उसे कोई वेजेस नहीं मिलते हैं. मतलब कि उनको अपने लैंडलॉर्ड्स के फार्म में जबरन काम करवाया जाता था जिसके बदले में उनको कुछ नहीं मिलता था. सो
when this non-cooperation Khilafat movement started, they show it as a ray of hope and they demanded reduction in the revenue which was collected by the tehsildars or the land owners, landlords. Other than that, they wanted abolition of this cruel beggar system. किसको पसंद आता है पूरे दिन खेत में मजदूरी करना और इसके बाद में आपको 1 रुपया भी नहीं मिलना. So they wanted abolition of that, and other than that, they wanted to boycott this landlords and tehsildars who were dominating them. एक तरह से कुछ कुछ हिस्सों में पंचायत ने नाई और धोबी बंद करके इन तहसीलदार और लैंडलॉर्ड्स को सजा देना शुरू किया. अब ये नाई धोबी बंद क्या था, ये बहुत ही कॉमेडी सा है. कैसे कि ये जो तहसीलदार्स और लैंडलॉर्ड्स थे उन लोगों को बार्बर्स ने बाल काटने से और धोबी ने उनके कपड़े धोने से मना कर दिया. तो दैट इज व्हाट दे स्टार्टेड फ्रॉम देयर ओन साइड. बट इन जून 1920 Jawaharlal Nehru came in this area. He visited many villages and tried to understand problems of these peasants. And finally, he developed Oath Kishan Sabha. अब ये ओथ किसान सभा की लीडरशिप 2 लोगों के हाथ में थी. एक तो जवाहरलाल नेहरू खुद और एक इनके लीडर्स, अवध के जो पीसेंट्स थे उनके लीडर्स, जिनका नाम था बाबा रामचंद्रन. गलती से बाबा रामदेव मत याद कर लेना. चलो, अब कांग्रेस का जो मानना था वो था नॉन वायलेंस मूवमेंट, सत्याग्रह, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस पार्ट्स में. बट यहाँ पे इन परेशान पीसेंट्स ने क्या करना शुरू किया जिससे कांग्रेस अग्री कभी नहीं थी. दैट वाज अटैक्स ऑन दिस तहसीलदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हाउसेस. दे होर्डेड द ग्रेन्स, दे ट्राइड टू किल सम ऑफ देम. तो ये सब वायलेंट मूवमेंट्स उन्होंने चालू की गांधी जी के नाम पे, जो कदे कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं थी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट ट्राइबल पीपल. नाउ एज यू नो, ट्राइबल पीपल, देयर लाइफलाइन इज फॉरेस्ट. बट ब्रिटिशर्स हैड अबंडेड देम फ्रॉम एंटरिंग इनटू फॉरेस्ट. मीन्स उन लोगों की फॉरेस्ट में एंट्री बंद करवा दी थी. Now their livelihood mainly depended upon forest products. मतलब कि फॉरेस्ट के हर्ब्स, फ्रूट्स, वुड्स, ये सब बेच के ही उनकी कमाई होती थी. दूसरा, वो हमेशा से फॉरेस्ट में ही रहते थे. अब जैसे ही उनकी फॉरेस्ट की एंट्री बंद हो गई तो उन लोगों के लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया. एंड हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट ट्राइबल्स ऑफ गोदाम हिल इन आंध्र प्रदेश. दे स्टार्टेड गुरिल्ला मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. अभी गुरिल्ला मूवमेंट क्या होता है? गुरिल्ला वॉरफेयर एक तरह से स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, दे स्टार्ट सम काइंड ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट द लार्जर ग्रुप, मे बी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट. दैट इज गुरिल्ला मूवमेंट. सो दे स्टार्टेड द गुरिल्ला मूवमेंट अगेंस्ट देम, and mainly the problem was that they found that traditional rights and their means of livelihood were taken away by Britishers, which is not right. और यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, इसलिए तो मैंने उसका नाम भी अलग से दिखाई दे आपको ऐसे लिखा है. इनके जो लीडर्स थे ट्राइबल ग्रुप के, उनका नाम था अलूरी सीतारमन राजू, जिसके लिए मैंने वर्ड यूज किया है क्रिश. क्रिश मूवी तो देखी होगी आप लोगों ने, क्रिश पार्ट 1, 2, 3. तो क्रिश मूवी में जैसे क्रिश के पास सुपर पावर्स थी, ऐसा माना जा रहा था कि राजू के पास भी, हम इसको शॉर्ट में राजू बुलाएंगे क्योंकि नाम बहुत लंबा है, राजू के पास भी कुछ स्पेशल पावर्स थी. ही कुड फॉरकास्ट द फ्यूचर, मतलब कि वो फ्यूचर देख सकता था. ही कुड हील पीपल, किसी को कुछ लगा है तो जादू करके उसको ठीक कर सकता था. एंड इनफैक्ट ही हिमसेल्फ कुड टेक बुलेट्स एंड नथिंग विल हैपन टू हिम, मतलब कि गोली खाएगा फिर भी नहीं मरेगा. ऐसे स्पेशल पावर्स थे राजू के पास, ऐसा वहाँ के ट्राइबल लोग मानते थे. नाउ ही वॉज अ बिग फैन ऑफ गांधी जी. वो गांधी जी में बहुत ही विश्वास रखता था. एंड सो ही परस्यूडेड हिज पीपल टू वेयर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग. ठीक है भाई, दारू पीना बंद कर दो, खादी पहनना चालू कर दो, हमारे गांधी जी की सोच हमारी सोच बननी चाहिए, ऐसा कह के उसने अपने लोगों को इंस्पायर किया. बट एट द सेम टाइम he believed in violence, with which Gandhi ji never agreed. He believed that only through forceful action we can have Swaraj, and that is why under the leadership of Raju,
They attacked on police stations, killed British officials, and other than that, they continued their guerrilla warfare. So that was about peasants and tribals. Now those who were working in plantations, what do we understand by plantations? तो प्लांटेशंस मतलब वो बड़े बड़े फार्म्स होते हैं जिसके अंदर प्लांटेशन वर्कर्स काम करते हैं. Now this plantation workers, they did not have freedom to move freely out of their plantation farms. As per the Inland Immigration Act which was passed in 1859, without permission they could not go out of their plantation fields. So for them what did freedom mean? To move freely out of their plantation sites and to get connected with their villages. मतलब जब चाहे तब अपने गांव जा सके, वहाँ के लोगों के साथ कनेक्ट हो सके, फ्रीली मूव कर सके, वही उनके लिए फ्रीडम थी. When they heard about this non-cooperation movement of Gandhiji, they, without listening to their plantation owners, just left the place and headed to their villages. अपने घर जाने की कोशिश की उन लोगों ने, ये सोच के कि अब तो गांधी राज आएगा, हर कोई को ज़मीन मिलेगी हमारे गांव के अंदर. इसी बिलीफ के साथ they all headed to their homes, but unfortunately they could never reach their destination. Why? Because there were strikes of railways and steamers, and in between they were brutally beaten by the British officials, police. तो ये सब देख के गांधी जी को अगेन दुख हुआ, और एक और चीज़ हुई जिसने गांधी जी को मजबूर कर दिया ये मूवमेंट फिर से कॉल ऑफ करने के लिए. दैट वॉज एट चौरी चौरा इन गोरखपुर इन 1922. अ पीसफुल प्रोसेशन वॉज गोइंग ऑन इन टू द बाज़ार. मतलब कि एक रैली निकली हुई थी बाज़ार में, और इसी रैली के ऊपर पुलिस ने अटैक कर दिया एंड द क्लैशेस बिकेम वेरी वायलेंट. And looking to all these things, Gandhi ji became very sad and he declared a halt to the movement. But finally, in February 1922, Gandhi ji decided to put an end to this movement, call off the non-cooperation movement. Now here we need to understand one thing. हमने रोलेट एक्ट के खिलाफ जो मूवमेंट शुरू हुई थी वो देखा था कि उसमें भी फाइनली द मूवमेंट लेड टू वायोलेशंस. The movement led to the violation of rules which were set up by Gandhiji and Congress. What were those rules? Those rules were, whenever you try to fight for the truth, you do not need to apply physical force. तो ये जो गांधी जी की बिलीफ थी उसका वायोलेशन हुआ था, and people started approaching violence means of सत्याग्रह. So गांधी जी thought कि अभी भी सत्याग्रहियों को और ट्रेनिंग की ज़रूरत है ताकि नॉन वायलेंस के साथ ये मूवमेंट्स आगे बढ़ सके. एंड दैट इज़ वाई गांधी जी कॉल्ड ऑफ दिस मूवमेंट एंड थॉट ऑफ ट्रेनिंग द सत्याग्रहीज. सो दैट वाज द लेसन फ्रॉम बोथ एंटी रॉलेट एक्ट मूवमेंट एंड दिस नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट. तो अब इसके आगे गांधी जी ने क्या किया स्वराज के लिए, that we will be seeing in the next video. Stay tuned to Nirjay Education.